हाय फ्रेंड्स, पीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूपीपीसीएल का जो है जेई का वैकेंसी का बिग अपडेट आई है। क्या है तो मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या बिग अपडेट आई है, तो इसी पे बात करने वाला हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको बता दें कि यूपीपीसीएल में जो है वैकेंसीज कब आएंगी और कितनी पोस्ट आएंगी और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और क्या तैयारी करें और कैसे अपने स्टार्टिंग को बूस्ट करें। कि जैसे मान लीजिए आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू किए हैं या अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, तो उसी के बारे में बताऊंगा। और स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको, स्टार्टिंग जीरो लेवल से आप कैसे स्टार्ट करें इसको। तो नेक्स्ट पांचवा जो मेरा लेवल रहेगा, कंपटीशन कितना रहने वाला है इस बार जेई का। तो वहीं पे लास्ट में मेरा एक छठा पॉइंट जो बनाया हूँ, थोड़ा से स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जो एक स्टेटस होता है वैसे लगाया है, तो उसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, सबसे पहले अगर पॉइंट नंबर 1 की बात कर लिया जाए अगर, तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज कब आएंगी यूपीपीसीएल में जेई में, तो उसी से संबंधित है। तो आप सभी को बता दें कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं। और मान के चलिए आप, ये वैकेंसीज जो है अक्टूबर नवंबर में, आपको बता दें कि ये जो है वैकेंसीज जो है इनकी अक्टूबर और नवंबर, ठीक दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर इनकी वैकेंसीज आती हैं। बहुत ज़्यादा अगर मैं बता दूं कि आप सभी को कि यूपीपीसीएल के जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के सेकेंड वीक तक हो सकता है। 90% मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है ये आ जाए वैकेंसीज, ठीक। और कितनी पोस्ट आएंगी नंबर 2 पे अगर बात कर लिया जाए, तो फिलहाल अगर नंबर पे 2 पे बात की जाए, अगर कितनी पोस्ट आएंगी यूपीपीसीएल में जेई में, तो अगर मैं बता दूं कि यूपीपीसीएल जेई में जो है लगभग करीब करीब 350 के आसपास, 350 के आसपास जो है वैकेंसीज आने की 100% चांसेस है, ठीक। अभी मैं फ़िलहाल आरटीआई डाला हूँ इसके बारे में कि कितनी पोस्टेस खाली हैं। अभी आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया है, ठीक। जैसे ही उसकी अपडेट आती है मैं आपको नया वीडियो बना के उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक। और वहीं पे हम नेक्स्ट जो मेरा टॉप बात है कि 3 नंबर पॉइंट में मैंने क्या कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, ठीक। और एग्ज़ाम डेट देखो, आपको बता दें कि ये यूपीपीसीएल में जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है 20 से 25 दिन आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके जस्ट एक महीने के बाद टाइम मिलता है कि आपको एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो मान के चलिए, अगर आप मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर में वैकेंसीज आ जाती हैं, तो दिसंबर तक इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर नवंबर में भी आती है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जहाँ तक हो जाए इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो जाए, तो जनवरी के मान के चलिए आप, जनवरी में जो है इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जनवरी मान के चलिए आप, ठीक। और नंबर 4 पॉइंट में जो है आपको सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है नंबर 4 कि क्या तैयारी करें, कैसे स्टार्ट करें, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें और स्ट्रेटजी कैसे बढ़ाएं अपना एग्ज़ाम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है इस बार। तो आप सब उसी को देखते हुए नंबर जो 4 पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब मेरा स्टार्टिंग है, अभी मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं कुछ हूँ, तो उसके बारे में है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दीजिए कि आप सबसे पहले एक काम करिए। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपने को डीमोटिव नहीं होना। सबसे बड़ी बात कि आप रिलैक्स हो जाइए, खूब पूर्ण रूप से सोच के 1 2 दिन 3 दिन समय ले लीजिए, आप जो भी है रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस से एकदम कि मैं अब इसी में जाऊंगा तो जाऊंगा, इसी में जाऊंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं देखना है, ठीक। तो तैयारी को अच्छे से शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अगर आप जो है डिप्लोमा की सारे सेमेस्टर की बुकें पढ़ लें, अच्छे से पढ़िए आप। ये नहीं कि आज इसको पढ़ रहे हैं तो कल उसको पढ़ेंगे, नहीं, पूर्ण रूप से उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। बेसिक पॉइंट उसका जरूर जानते रहिए, क्योंकि ये यूपीपीसीएल है, ये हुआ नहीं है कि मतलब जो है एई और क्या कहते हैं गेट लेवल क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जेई का एग्जाम निकालना है। यूपीपीसीएल है, यूपीपीसीएल में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट पूछता है। हर लड़के या स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये सभी बेसिक पॉइंट को कन्फ्यूज हो जाता है ना, ऐसे ऐसे
जो है क्वेश्चन रखे जाते हैं कि वहाँ पे जो है कि आप जो है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक, आप उससे बचने के लिए सबसे पहले बेसिक को अपना मजबूत करिए जितना हो सके। जित आपको बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। और स्टार्टिंग करने के लिए सबसे डिप्लोमा का बुक कर लीजिए। पहले मैं तो कहूँगा सबसे पहले डिप्लोमा वाली बुक जो है आप सब पढ़ लीजिए। डिप्लोमा के जितनी सारे सेमेस्टर हैं, तो उसके बाद आप जो है अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से वाले बात हैं तो देखो, सबसे मैं बात करूँगा कि अगर इंग्लिश से आप पढ़ेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि आप देखो हिंदी में कहीं कुछ नहीं है यार, जहाँ जाओगे वहाँ इंग्लिश में है टोटली। तो इंग्लिश पढ़ो ना, अभी से आदत बनाओ, 1-2 महीने समय लगेगा, लेकिन ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से आने लगेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इंग्लिश को ज़्यादा चूज करिएगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है सब आयोग भी इंग्लिश को ही सही मानता है, हिंदी को जो है वो नहीं मानता। इसलिए सबसे पहले आप क्या काम करिए, डिप्लोमा की जो सारी बुकें हैं उनको पढ़ लीजिए। फिर सेकंड नंबर अगर बात कर लीजिए तो जो है कि आप जो है कि यूथ का एक बुक आता है, यूथ का, उसमें सारे एग्ज़ाम दिए रहते हैं, हर स्टेट का, हर ग्रेड का, हर पीएसयू कंपनीज का, सभी का एग्ज़ाम उसमें इंक्लूड रहता है। तो आप उसको खरीद लीजिए। उसके 2 पार्ट हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड के रूप में है। तो आप उससे अच्छे से पहले बेसिक वॉल्यूम फर्स्ट पढ़िए। पहले सबसे पहले थ्योरी कवर कर लीजिए, जो थ्योरी है उसके बाद उसके आप एक ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर दीजिए यूथ का। और उसके बाद ये यूथ दोनों ख़त्म करने के बाद आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए। ये नहीं कि आप जो है नोट्स नहीं बना रहे हैं, नोट्स भी बनाते जाइए आप अच्छे से। तो नोट्स तैयार करते जाइएगा जिससे कि आप अपने मेहनत से करिए। और यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए रहता है। जैसे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप वहाँ से यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप डिप्लोमा की सारी बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है यूथ की दोनों बुकें हैं उनको ख़त्म कर लीजिए। उसको ख़त्म होने के बाद आर के राजपूत, देखो आर के राजपूत से बेटर है तो बी के मेहता पढ़िए आप। अगर आपके पास समय नहीं है तो आर के राजपूत को छोड़ दीजिए, बी के मेहता को पढ़िए। और आपको हाँ जे बी गुप्ता की जो एक बुक आती है आप उसको जो है पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि वो गेट लेवल की बुक है। ठीक, अगर वैसे तो बहुत सारे बुकें हैं, इसलिए स्टार्टिंग में आप जो है सबसे पहले इन्हीं 2-3 बुकों पे आप ध्यान दें, ज़्यादा नहीं। टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, और नॉन टेक की वैसे बात कर लीजिए तो नॉन टेक 50 नंबर का आता ही है। तो आप वहाँ से हिंदी, रीजनिंग और जीएस और जीके वगैरह जो है यही सब पूछा जाता है 50 नंबर में। तो आप सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा हिंदी के लिए। आप क्या कहते हैं, जीओ आता है क्या, लूसेंट का बुक आता है, उसको भी पढ़ लीजिए। और लूसेंट का बुक से ही जीके जीएस वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। और जीके करंट अफेयर तो आप वहाँ से 4-5 नंबर तो करंट अफेयर से ही पूछ लेता है। तो आप रीजनिंग तो आप पढ़े ही होंगे, कोई सब बुक लेके आप तैयारी कर सकते हैं उसका। और यहीं पे अगर बात कर लीजिए कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहीं से कैसे बढ़ाएं, परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताया कि आपको डिप्लोमा की सारी बुक पढ़ना है, फिर उसके बाद दोनों यूथ की बुक बनाए, और उसके बाद जो है आप जितनी सारी टेक्निकल बुकें हैं जैसे बी के मेहता हो गया, जे बी गुप्ता हो गया, आर के राजपूत हो गया, ठीक, और आप इन बुकों को पढ़ लीजिएगा। मैं कहूँगा कि जे बी गुप्ता आप जो है बहुत कुछ कुछ जैसे जैसे टॉपिक पे हैं जिसको आप कवर सकते हैं, कि जैसे नेटवर्क थ्योरम हो गया उनके यहाँ, उस बुक में जो है कि बहुत सारा कंटेंट अच्छा अच्छा दिया है। तो आप वहाँ से नेटवर्क थ्योरम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क थ्योरम का बहुत ज़रूरी है, जे बी गुप्ता से आप कर लीजिए। और पावर सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब की बार आपको क्या करना होगा कि स्ट्रेटजी जो है आप ये मान के चलिए, अगर आपको यूपीपीसीएल में जो है पिछली बार का कट ऑफ की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो है आप
140 मान के चल रहे हैं हर बार की तरह। हाँ, तो इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन वगैरह है तो थोड़ा बहुत आपको मान के चलिए, कम से कम स्ट्रेटजी आपको 125 नंबर तो लाना ही लेना एग्ज़ाम में, कैसे भी करके आपको 125 प्लस में ही रहना होगा। अगर आना है तो सिलेक्शन लेना है तो ईटीआई में जाना है, वहाँ पे बैठना है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। ठीक, तो वहीं अगर नंबर 5 पे अगर बात कर लिया जाए कंपटीशन क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों कि कंपटीशन जो है अब दिन पे दिन जो है हाई लेवल होता जा रहा है। पहले की तरह कंपटीशन जो है नहीं रह गया अब, क्योंकि देखो दिन पे दिन क्या है, हर साल जो लगभग लाख के करीब करीब जो है बच्चे निकल रहे हैं, स्टूडेंट जो है पास कर रहे हैं डिप्लोमा। ठीक, इसलिए कंपटीशन दिन पे दिन हाई लेवल होता जाएगा। तो दोस्तों जो वीडियो में है कि कंपटीशन तो बहुत हाई होगा, क्योंकि दिन पे दिन लड़के बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप जितना जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। पहले की तरह अब वैकेंसीज डिक्रीज हो गई, क्योंकि देख रहे हैं कि और तो इस बार मैं यही कहूँगा कि आप अपने तैयारी को बूस्ट करते रहिएगा, क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है हाई लेवल, क्योंकि आपसे भी अच्छे अच्छे लड़के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और जो पिछले 1-2 सालों में कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे जो वहाँ पे जाके भी ट्रेनिंग से मतलब जो है अपना जो है क्या कहते हैं डीवी करा के भी वापस आए होंगे, वो भी तो कंपटीशन में बैठेंगे ना। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, फिलहाल आप अपने को बेसिक मजबूत रखिएगा बस, क्योंकि ये हाई लेवल की ये क्वेश्चन जो है अब तो कुछ सिलेबस चेंज कर दिया है इसने। आप जितने के डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल के जो है वहाँ पे सिलेबस वगैरह देख लें, डिप्लोमा कॉलेज वगैरह में जो पढ़ाया जाता है वहाँ से आप अपनी अच्छी तरीके को वहीं से मजबूत कर पाएंगे। ठीक, और जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा फोकस करिए, ऑब्जेक्टिव जितना लगा सकें आप, कहीं से मेल प्रीवियस ईयर उठा लें, जितने एग्ज़ाम हैं उसका प्रीवियस ईयर, और टेस्ट लास्ट में आप जैसे एक मैंने टेक्स्ट बुक भी एक आता है ऐप जो है, वहाँ से आप तैयारी को टेक्स्ट बुक से लेके तैयारी कर सकते हैं कि वो अपना टेस्ट दे के कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जिस हिसाब जहाँ पे गलती हो रही है आप उसको गलती को नोट कीजिएगा। ठीक, जब तक गलती को आप नोट नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता नहीं चले कि मैं गलती कर कहाँ रहा हूँ। तो इसलिए शार्ट नोट्स भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के टाइम पे वही शार्ट नोट्स ही काम देगा। क्योंकि देखो अगर आप इस टाइम पे अभी चारों बुक जो मैं बताया कि डिप्लोमा की सारी बुकें और दोनों यूथ हो गए, आर के राजपूत हो गए, बी के मेहता हो गया, जे बी गुप्ता हो गया, तो आप इन सभी को एग्ज़ाम में जैसे वैकेंसीज आ गई तो आप ये सब नहीं ख़त्म कर पाएंगे। चारों के चारों बुक मैं बात कर रहा हूँ जो ये सब टेक्निकल बुकें हैं, आप नहीं ख़त्म कर सकते किसी भी हालत में। इसलिए आपको शार्ट नोट्स बहुत ज़रूर बनाना, बिना शार्ट नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते। जो टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आ रहा कि मैं भूल जाऊंगा इसको एग्जाम में, देखो जो अभी आप यहाँ पे भूल रहे हैं ऑब्जेक्टिव में गलती कर रहे हैं तो वही आप एग्जाम में भी गलती करेंगे, 110% मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप जो इस गलती को जो किए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और एग्ज़ाम के टाइम के समय जाते हुए 1-2 बुक किताब वो बन जाएगी, आपकी नोट्स बन जाएगी, 1-2 कम से कम 400-500 बुक बनेंगी, 400-500 क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। आपको यूथ से ही पूरे यूथ से अगर ख़त्म करेंगे तो आप मान के चलिए करीब करीब आप 1000 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप भूल जाएंगे उसमें कन्फ्यूज होके। तो आप उसी 1000 क्वेश्चन को आप कवर करने के लिए एक शार्ट नोट्स बना लीजिए, 1000 क्वेश्चन जो है आप वहीं पे काम देंगे। ठीक, तो मैं अब लास्ट में यही कहूँगा कि जो है लास्ट में मैं बताया था कि मोटिवेशन क्या करें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। देखो दोस्तों मैं एक थोड़ा अपने ही हैंड राइटिंग से लिखा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं फ़िलहाल। ये देखिए दोस्तों क्या है कि पहले मैं 2 लिखा हूँ जो है उसी पे क्या है
कि तब तक अपने काम को करो जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आप अपने काम को तब तक करिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। कि मतलब मैं एक टारगेट बना लिया कि भाई अब इसको करना है तो करना है, कैसे भी हालत में। आज मान लीजिए मैं आपको टेक्निकल बुक जैसे एक टॉपिक ले लिया आपने कि मेरे को डीसी जनरेटर ख़त्म करना है, एक टॉपिक, ठीक। किसी भी हाल में चाहे चाहे जो हो जाए कि आपको डीसी जनरेटर ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। जैसे आप मान लीजिए मशीन को ख़त्म करना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, आपको टारगेट बनाना होगा कि मतलब इसको हम 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे कैसे भी हालत में, ठीक। और जस्ट एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी इस वाले में, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज ए पॉसिबल। सबसे ज़रूरी बात कि सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखो कि मेरा हो जाएगा। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे ना, कि दुनिया भी देखो, एक दुनिया का दस्तूर है, कहती है ना कि दुनिया की अगर आप पे भरोसा नहीं है तो मैं बता दूं कि दूसरा भी कोई आप पे भरोसा नहीं कर भी नहीं सकता जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं हो। इसलिए अपने आप पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जब जिस दिन अपने आप पे भरोसा हो गया ना, उस दिन आप ऑटोमेटिक, बता रहा हूँ, कोई सा भी चीज़ हो, ये जेई क्या बात है, कोई सा भी चीज़ हो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए अपने आप पे भरोसा, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा, अच्छे से एग्ज़ाम को करके आऊँगा, ठीक। अब इसी बात पे मैं आपका वीडियो को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है वीडियो अब प्रॉपर रूप से मिलेगा, क्योंकि थोड़ा फ़ोन गड़बड़ हो गया था, इसीलिए वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।